तो आपको बता दें जिस खबर का इंतजार था वो अब आ चुकी है। यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला हुआ है कि 86 लाख किसानों का 1 लाख रुपए तक का फसली कर्ज वो माफ कर दिया जाएगा। जैसी जो खबर हम आपको लगातार बता रहे थे कि 1 लाख रुपए तक की जो सीमा है वो तय की गई थी और 86 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा। 1 लाख रुपए तक का कर्ज इन 86 लाख किसानों का वो माफ कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एक बार फिर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है कि 86 लाख ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया जिनका 1 लाख रुपए तक का फसली कर्ज, यानी उन्होंने जो कृषि के लिए ये कर्जा लिया था बैंकों से, उसको माफ कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला है। 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा सरकार के इस फैसले का। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि ये सीमा और ज्यादा हो सकती है, ये 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ तक किसानों तक लाभ ये पहुंच सकता है। फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 86 लाख किसान जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया पहले ये राहत देने के लिए। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं, इस खबर पर आपको और जानकारी देंगे। विशाल, क्या खबर मिल रही है? 86 लाख किसान और जो कर्ज माफी की सीमा है वो 1 लाख रुपए। बिल्कुल सौरभ, अब से कुछ देर पहले जो यूपी कैबिनेट की पहली बैठक थी जो कि लगभग 5 बजे शुरू हुई थी और अब से कुछ देर पहले यानी कि 6:30 बजे ये बैठक खत्म हुई है। 1.5 घंटे की बैठक चली है और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान वादा किया था कि पहली बैठक में जाएगा किसानों को कर्ज माफी का, वो फैसला ले लिया गया है। 86 लाख किसान को इसमें फायदा मिलेगा। 36,000 करोड़ रुपए का जो बोझ है वो सरकार के ऊपर आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार पे 36,000 करोड़ का बोझ आएगा और 1 लाख तक की जो ऋण हो, फसली ऋण यानी कि फसल उगाने के लिए या फसल लगाने के लिए जो किसानों ने ऋण लिया होगा उस ऋण में दी गई है। तो ये फैसला आपसे कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, यानी कि जो किसान 1 लाख तक के होंगे जिन्होंने लोन लिया होगा, ऋण लिया होगा कहीं भी बैंक से, उनकी ये कर्ज माफ होंगे और अब से कुछ देर पहले इसकी तारीख घोषणा जो होती है वो कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद आएंगे और इस मामले में ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से फायदा मिलेगा, किन किन किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन 36,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ है वो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार पे पड़ने आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट में ही जो घोषणा की गई थी, बात किया गया था, उसका ऐलान अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक, विशाल, अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, आपकी खबर सही निकली, 1 लाख रुपए तक का कर्ज किसानों का माफ किया जाएगा, छोटे किसानों का, लघु किसानों का, और 86 लाख किसान आइडेंटिफाई किए गए जिन्हें लाभ पहुंचेगा। और जो उसका बोझ सरकार पर पड़ने जा रहा है वो अनुमानों से कहीं ज्यादा है। 86,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और 86 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल सर, और देखिए जो हमारे पास शुरुआती जानकारी थी वो ये थी कि कुल मिलाकर के 1.5 करोड़, जो कि यहाँ पर जो कृषि मंत्रियों ने बताया कि 1.5 करोड़ किसान आइडेंटिफाई किए गए थे। एक जो प्राइमरी प्रपोजल होता है, 1.5 करोड़ किसान आइडेंटिफाई किए गए थे और ये कहा गया था 45,000 करोड़ तक का सरकार जो है वो कर्जा माफ कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट में जब बैठक हुई है उसमें सभी सहयोगियों ने अपनी अपनी राय दी है। वित्तीय जो क्षमता है प्रदेश की उसको देखते हुए, जो तमाम सारी विकास की योजनाएं चलानी है उनके लिए कितना पैसा, रेवेन्यू कितना बच रहा है उसको देखते हुए, और कितना लोन केंद्र सरकार से ले सकते हैं उसकी भी सीमा है। सकल घरेलू उत्पाद का 3% का जो सीमा है, इन सबको देखते हुए आखिरकार ये तय हुआ है और इसी के चलते ये नीचे आई है। संख्या जो 86 लाख पर आई है, जो कि 1.5 करोड़ की बात थी, उसकी वजह यही है कि वित्तीय जो बर्डन है फिस्कल, उसको कम करने के लिए पूरी कवायद की गई है। और 1 लाख, जो कि हमने पहले भी बताया था कि 1 लाख रुपए तक जिन्होंने भी फसली कर्ज लिया है, बैंकिंग सिस्टम के तहत लिया है, उनको माफ करने का फैसला किया गया है। सौरभ, रुचि कुमार के पास चलेंगे। इस वक्त बाराबंकी में मौजूद है, उनके साथ कुछ किसान भी हैं जो पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खबर आए, उन्हें पता चले कि उन्हें कितना फायदा पहुंचा है, नहीं पहुंचा। सीधे उन किसानों से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। तो यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद इंडिया टीवी की खबर पर लगी मुहर। हमने आपको बताया था कि इस कैबिनेट में छोटे किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है सरकार, और बिल्कुल ठीक निकली वो खबर। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। अभिषेक, 86 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, और कोई अपडेट आपके पास इस बैठक से?
देखिए सौरभ, मैंने आपको ख्याल होगा कुछ देर पहले आपको ये भी बताया था कि जो यांत्रिक बूचड़खाने हैं उनको बंद करने पर विचार चल रहा है अंदर, और वो भी तय हो गया है कि जो यांत्रिक बूचड़खाने हैं पूरे प्रदेश में वो बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि जो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और ये भी एक बार गौर करने वाली बात होगी कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें ये लिखा हुआ था कि यांत्रिक बूचड़खाने चलने नहीं देंगे, उनको बंद कर देंगे। यांत्रिक बूचड़खाने और अवैध बूचड़खाने, अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही थी आज तक सरकार आने के बाद आज तक वो हो रही थी जो इल्लीगल यानी कि अवैध बूचड़खाने, लेकिन अब ये तय हो गया है कि जितने भी यांत्रिक बूचड़खाने मैकेनाइज्ड पश्चिम से लेकर पूरब तक ये सारे बंद कर दिए जाएंगे। एक बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है, और इसके हम जो कहते हैं रेमिफिकेशन, बड़े इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो भी सामने आएंगे। जी बिल्कुल, दो खबर अभिषेक आपने दी थी, दोनों खबर बिल्कुल ठीक निकली। एक बार फिर आपको बता दें, पहली खबर यह कि 86 लाख किसानों को कर्ज माफी का फायदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। 1 लाख तक का कर्ज 86 लाख किसानों का वो माफ कर दिया जाएगा। यह फैसला हो चुका है यूपी सरकार की इस पहली कैबिनेट बैठक में। और दूसरा, यांत्रिक कत्लखाने यानी कि मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस, चाहे वो लाइसेंसी भी हों जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। इसका मीट कारोबार के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में जितना बीफ उत्पादन होता है उसमें 50% तक उसका योगदान है और एक्सपोर्ट में उसका बड़ा योगदान है, तो उस पर जरूर इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये बीजेपी का वायदा था और सरकार बनने के बाद पहली बैठक में इस पर फैसला भी उन्होंने लिया। सभी मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे, अवैध कत्लखानों के साथ साथ जिन पर पहले से ही कार्रवाई जारी है। तो इन दोनों खबरों पर आपका चैनल इंडिया टीवी बिल्कुल सही उतरा। ये दोनों खबर हमने आपको काफी पहले दे दी थी। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर 1 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है सरकार के द्वारा, और 86 लाख जो लाभार्थी हैं उनको चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया ऐसे किसानों को, और उनका 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। कुछ किसान ये उम्मीद कर रहे थे, हमने बात की थी कई लोगों से, कि सारा कर्ज माफ किया जाए किसानों का, लेकिन ये सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं को बिल्कुल हिलाकर रख देता, इसलिए ऐसा फैसला नहीं हुआ। अभिषेक, एक ब्रेक के बाद अभिषेक आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि ये बैठक तकरीबन 1.5-2 घंटा चली है, तो जाहिर है इसमें और भी कई मुद्दों पर बात हुई होगी, उसके बारे में जानेंगे अभिषेक से एक ब्रेक के बाद।